लगा भगवान का मुखमंडल पर कांति की आभा दिखाई देने लगी और परीक्षित भी भूल गए कि हमने मृत्यु लोक का त्याग किया, अपने प्राण का त्याग किए। वो भी प्रसन्न हो गए, भले हुआ कम से कम वैकुंठ धाम को आए प्रहलाद, अच्छा ही हुआ भगवान। मैं श्रृंगी ऋषि और उनके पुत्र स्वामी को भी धन्यवाद 100 नमन करता हूँ। इसी बहाना से तो हमको वो आशीर्वाद मिला जिसके कारण आज हमें वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। परंतु उनका पुत्र जन्मेजय क्रोध से भर गया और वह सर्प यज्ञ करने लगा। और सर्प यज्ञ जब शुरू हुआ ब्राह्मणों के साथ, स्वास्थ्य वचन के साथ, जब अग्नि हवन शुरू हुआ तो काल जितने भी सर्प लोग आना शुरू कर दिए। आग के कुंड में बार बार जाकर के गिरना शुरू हो गया। तब ब्राह्मण से जन्मेजय कहते हैं, हे विप्रो, अभी तक तक्षक नाग क्यों नहीं आया? मैं तो उनके लिए यज्ञ कर रहा हूँ, तक्षक नाग को नहीं ले आना चाहिए। अब तक्षक नाग डर से कांपने लगा, भयभीत हो गया। वह इंद्र का जो है आसन पकड़ के लिपट गया, प्रभु आप ही बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बचा। भगवान अब वह इंद्र तो खुद कांप रहे हैं कि अब क्या होगा, ये तो ऐसा यज्ञ ठान लिया है। अब तक्षक नाग क्या किया, इंद्र के सिंहासन सही से लेकर के उड़ना शुरू हो गया। अब तो डर गए सारे देव लोग, सृष्टि के ब्रह्मा और भगवान नारायण भी कंपित हो गए। अब क्या होगा, ये तो ऐसा यज्ञ ठान लिया, इसको तो हम नष्ट भी नहीं कर सकते। भगवान नारायण को फिर से आना पड़ा और जन्मेजय को समझाने लगे। ब्राह्मण क्रोधित हो गया कि क्यों यज्ञ को रोका जा रहा है। बोला नहीं, अनिष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जन्मेजय मृत्यु काल के समय सर्प भय का, जिसको सर्प भय लगता है, तुम्हारा नाम लेगा और तक्षक को प्रणाम नमन करेगा तो उसे सर्प भय नहीं लगेगा। सृष्टि नष्ट हो जाएगी, सारे प्राणी का पृथ्वी पर रहना जरूरी है, सभी एक दूसरे के लिए पूरक है। जीव का नष्ट मत करो, तुम्हारे पिता परम धाम को पहुंच गए हैं। देखो तुम एक दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से जब वह देखा तो सच में उनके पिता परीक्षित परम धाम को। फिर जो है जन्मेजय यज्ञ को शांत किए और यज्ञ के शांत होने के बाद फिर जन्मेजय अगला जो है राज सिंहासन, परीक्षित के बाद जन्मेजय को आगे सत्र का सिंहासन मिला। कुछ समय के बाद वो भी भोग कर करके चले गए और फिर कलयुग का पूर्णतः आगमन हो गया।